हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आज आपको इनवैलिड पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन इन दोनों का अंतर बताऊंगा और इनकी क्या क्या कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में बताऊंगा। अब बताने का कारण यह है कि मेरे पास बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के फ़ोन आते हैं और इन चीज़ों के बारे में पूछते हैं। और एक मैंने बड़ा ही अजीबोगरीब केस देखा। एक कर्नल साहब 15 साल की नौकरी करके आते हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती है। अब हमने सोचा उनको पेंशन इसलिए नहीं मिली होगी क्योंकि उनकी मिनिमम जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 20 साल की है, JCOR की 15 साल की है, तो पेंशन नहीं मिली होगी। बातों बातों मुझे पता चलता है काफ़ी दिन के बाद कि उनको हाइपर टेंशन में 30% कैटेगरी मिली हुई है। भाई जब 30% कैटेगरी मिली है तो इनवैलिड पेंशन तो बनती है उनकी। अब मैंने जब उनको बताया तो शायद उनको यह पता नहीं था कि उनकी इनवैलिड पेंशन क्या होती है। मैंने कहा सर इनवैलिड पेंशन तो बनती है आपकी। बोला मेरा केस चला हुआ है डिसेबिलिटी पेंशन के लिए EFT में, दिल्ली में। मैं डिसेबिलिटी की तो नहीं मिलेगी आपको क्योंकि आपका केस नाना का है। यदि वो नाना का जो केस है यदि डिसेबिलिटी में हो जाता है तो आपको पेंशन मिल जाएगी। तो बाद में मैं बताऊंगा रेट्स और पहले बताऊंगा मैं दूसरी बातें। इनवैलिड पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन में क्या फर्क होता है। दोनों को दोनों, चाहे डिसेबिलिटी हो या इनवैलिड हो, वो इनवैलिडमेंट के कारण होता है। यानी जो इनवैलिडमेंट वर्ड जो आ रहा है ये कंफ्यूजन डाल रहा है। इनवैलिडमेंट का मतलब ये होता है कि आप आर्मी में सर्विस करने के लायक नहीं हो, आप फिजिकली आप अशक्त हो चुके हो। अब फिजिकली जो अशक्त हुए हो, इनवैलिड हुए हो, आप आर्मी की सर्विस के कारण हुए हो या अपनी गलती के कारण हुए हो या अपनी शारीरिक संरचना के कारण हुए हो। तो इस के लिए एक भारत सरकार ने लेटर निकाल रखा है 30 जनवरी 2001 को। उसमें 5 प्रकार की कैटेगरी दे रखी हैं। कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C, कैटेगरी D, कैटेगरी E। और उनमें कारण दे रखे हैं कि यदि इस कारण से होगा तो आप इस कैटेगरी में आओगे, और आप डिसेबल्ड या इनवैलिडमेंट इस कारण से होगा तो आप किस कैटेगरी में आओगे। उसमें जो K कैटेगरी है, कैटेगरी A, उसमें जो कारण दे रखे हैं कि हाइपर टेंशन भी उसी में आता है, आपकी जो हेरिडिटी की वजह से कोई बीमारी वो भी उसी में आती है। यदि उनके कारण में आप इनवैलिड के लायक नहीं रहे हो तो वो केस समझा जाएगा आर्मी के कारण नहीं है, नाना यानी नाइदर एट्रीब्यूटेबल नॉट एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, ये नाना का केस होता है। और केवल इनवैलिड पेंशन ये नाना केस में ही लागू होती है। और दूसरी जो कैटेगरी है BCDE, वो चारों की चारों कैटेगरी में जिन कारणों से आदमी डिसेबल्ड होता है, डिसेबिलिटी लेता है, तो उसकी जो पेंशन है वो नाना में नहीं होगी, वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होगी। आपको इनवैलिड पेंशन के लिए यानी कैटेगरी A के कारण आप आउट हुए हो तो उसमें आपको 10 साल की सर्विस करना जरूरी है, चाहे ऑफिसर हो और चाहे JCOR हो। लेकिन यदि आप डिसेबल्ड हुए हो BCDE के कारण तो वहां आपकी एक दिन की भी सर्विस होगी तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, और डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट जो कहलाता है वो दोनों चीजें मिलेंगी। इनवैलिड पेंशन में केवल और केवल आपको एक पार्ट मिलेगा जो सर्विस पेंशन के बराबर होगा, लेकिन आपका डिसेबिलिटी पेंशन के 2 पार्ट होंगे, डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट। इन सब में यह फर्क होता है। अब सबसे बड़ा अनुभव तो मुझे जब हुआ, मैंने किसी से पूछा, उन्होंने बताया कि उनको किसी वकील ने बताया जिसकी 10-15 साल की सर्विस है, सरकारी वकील ने बोला इनवैलिड पेंशन जो होती है आदमी इनवैलिड हो जाता जब मिलती है और एक दिन भी वो रहेगा तो उसको मिल जाए। मैं बड़ा अचंभित हुआ कि इनवैलिड पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन में जमीन आसमान का फर्क है, इतना बड़ा कंफ्यूजन कैसे। तो मैंने सोचा मेरे पास बहुत कुछ जानकारी आती है तो मैं इसको देख ही लेता हूं कि एक्चुअल है क्या। तो मैंने जब इस सबको देखा तो इसमें डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशंस, अब आपको पता होगा ये पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी पार्ट 1 2008 में निकाले गए थे और ये 1 जुलाई 2008 से लागू थे। और जो 6वां वेतन आयोग जो आया था वो आया था 29
8 को आया था शायद 29/8/2008 में, यानी पे कमीशन छठवां इसके बाद आया था। उससे पहले ये आपके पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी ये आपके आ गए थे। अब ये सारी जब चीजें आ गई थी तो स्वाभाविक सी था कि वहां जो कैलकुलेशन दे रखा है इन्होंने, वो 33 ईयर से कैलकुलेशन कर रखा है। लेकिन जैसे ही छठवां वेतन आयोग आया था, 33 का जो मुद्दा था पेंशन का खत्म हो गया। 15 साल में जेसीओआर का और 20 साल में ऑफिसर्स के लिए हो गई थी, और वही नियम आजकल लागू चला हुआ है। अब इसका मतलब यह हुआ कि डिसेबिलिटी पेंशन और इनवैलिड पेंशन दोनों में फर्क है। इनवैलिड पेंशन केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो नाना केस में रिटायर हुआ है और उसकी 10 साल की कम से कम सर्विस हुई हो। डिसेबिलिटी पेंशन उसको मिलती है जिसको बी और सी में हुआ हो, एक्यूरेटली बोलें, और उसके बाद में आपको जो लिबरलाइज जो पेंशन होती है उसमें सी, डी और ई में मिलती है। वो अलग बात है, वहां नहीं ले जा रहा मैं आपको, क्योंकि यानी जो 4 कैटेगरी दे रखी हैं उन 4 कैटेगरी में तो आपका वो होगा और यहां पर ये होगा। अच्छा, अब क्या है, अब मैं इस थोड़ा पढ़ के बताता हूं। मैंने ये अपनी ओर से नहीं बनाया है, मैंने देखा कि ऑथेंटिसिटी कहां पर है। तो आर्मी का जो ये है आपका पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी पार्ट 1 में से मैंने इसको लिया हुआ है, ये इसमें से, यानी ऑथेंटिक बुक, पेज नंबर 32, आप उसको देख सकते हो। और यहां से वो काफी था, उसमें मैंने खास चीजों को निकाल लिया है। अब इसमें कहते हैं ये मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस इनवैलिड पेंशन में कितनी होगी। द मिनिमम पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस एक्चुअली रेंडर्ड एंड रिक्वायर्ड फॉर इनवैलिड पेंशन इज 10 ईयर्स और मोर। फॉर लेस देन 10 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस इनवैलिड ग्रेचुइटी सैलरी एडिशन, यानी 10 साल या उससे ज्यादा आपकी सर्विस होनी चाहिए। नीचे आएगा जेसीओआर के लिए 10 साल मिनिमम, लेकिन 15 साल से ज्यादा नहीं। ऑफिसर्स के लिए 10 साल मिनिमम, 20 साल से ज्यादा नहीं। यानी 20 साल जब पहुंच जाओगे तो वो आपकी जो सर्विस पेंशन है वहां तक पहुंच जाते हैं। और आपको इनवैलिड पेंशन यदि लेनी है तो आपकी 10 साल से ज्यादा सर्विस हो, ले 15 साल से कम हो तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी, और यदि उससे कम है तो आपको इनवैलिड ग्रेचुइटी मिलेगी। लेकिन आजकल इनवैलिड पेंशन मिलना शुरू हो गया है यदि आर्मी ये सर्टिफिकेट देती है कि ये व्यक्ति ना तो आर्मी के काबिल है और ना ये सिविल के नौकरी के काबिल है, तो उसको उससे पहले भी पेंशन मिल जाती है। लेकिन ऐसे केस बहुत कम मिलते नहीं है। अब स्केल ऑफ इनवैलिड पेंशन एंड इनवैलिड ग्रेचुइटी, इनवैलिड ग्रेचुइटी का तो मैंने बता ही दिया, 10 साल से कम होगी ग्रेचुइटी मिलेगी, उसके बाद पेंशन मिल जाएगी। द स्केल ऑफ इनवैलिड पेंशन इनवैलिड ग्रेचुइटी पेएबल टू सर्विस पर्सनल सैलरी एज अंडर 10 ईयर्स और मोर बट लेस देन 20 ईयर्स इनवैलिड पेंशन इक्वल टू सर्विस एलिमेंट और सैलरी पेंशन एडमिशन अंडर ग्रेज। इसके अंदर होगी ये, ऊपर छोड़ देता हूं मैं, नीचे ले लेता हूं ये कि इसका जो है उसमें जैसा मैंने लिख दिया था। इनवैलिड पेंशन ऑफिसर्स के लिए लेंथ ऑफ सर्विस 10 ईयर्स बट लेस देन 20 ईयर्स एज एडमिसिबल अंडर रेगुलेशन 98A। और इनवैलिड पेंशन जेसीओआर का 10 ईयर्स और मोर बट लेस देन 15 ईयर्स में अंडर 98 में क्या कर रखा है, डिसेबिलिटी पेंशन में आपका डिसेबिलिटी जो सर्विस एलिमेंट दे रखा है उसके बराबर पेंशन होगी। यानी इनवैलिड पेंशन में केवल एक पार्ट होगा आपका, लास्ट पे दोनों का 50% होगा, 10 साल में जो भी आपकी लास्ट पे होगी उसका 50% होगा। लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन जो होगी उसमें लास्ट पे का 50% प्लस आपका जो भी डिसेबिलिटी है दो नहीं है, इसके 2 पार्ट होंगे और उसका 1 पार्ट होगा। अब मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि इनवैलिड पेंशन एक बहुत अलग चीज है और डिसेबिलिटी पेंशन अलग चीज है। लेकिन दोनों की दोनों जो डिसेबिलिटी होती है वो इनवैलिडमेंट के कारण होती है। कि इनवैलिड वर्ड जो आ रहा है ये शायद ये कन्फ्यूजन डाल रहा है। डिसेबिलिटी में भी इनवैलिडमेंट होता है और इनवैलिड पेंशन जो मिलती है उनमें भी इनवैलिडमेंट होता है, यानी शरीर की अक्षमता, उनका शरीर काम नहीं कर रहा है। लेकिन पेंशन का जब मतलब आता है तो डिसेबिलिटी पेंशन जो होती है अलग प्रकार 2 भागों में बन रही होती है। डिसेबिलिटी एलिमेंट होता है उसका और एक सर्विस एलिमेंट होता है। लेकिन इनवैलिडमेंट में डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं होता है, केवल और केवल इनवैलिड पेंशन होती है। इन दोनों में फर्क है। तो शायद ये आप समझ गए होंगे और बस मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।